जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स, एवन रीड क्लासेस में आपका स्वागत है। रीड फर्स्ट और सेकंड लेवल की काफी इंपॉर्टेंट सीरीज आ चुकी है। 31 क्वेश्चन होने वाले हैं आज की क्लास में, साथ के साथ आंसर करना है। अगर आपने वीडियो को स्किप कर दिया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो पहला प्रश्न आपका कि विष्णोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? जाम्बोजी को किसका अवतार माना जाता है? पहला ऑप्शन है गणेश का अवतार, दूसरा ऑप्शन है ब्रह्मा का, तीसरा ऑप्शन है विष्णु का, चौथा ऑप्शन है लक्ष्मण का। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। एबीसीडी के क्रम में आपको कमेंट में आंसर करना है साथ के साथ, और लास्ट में बताना है कि 31 में से आपके कितने सही होते हैं। और आपका राइट आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन, एकदम राइट आंसर। जिसने भी बताया विष्णु कह दो या फिर कृष्ण का अवतार कह दो, एकदम आपका राइट होगा। और जाम्बोजी का जन्म कहां हुआ था? पिपासर नागौर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान की एकमात्र देवी जो जिस खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, कौन सी मूर्ति? खंडित मूर्ति। पहला ऑप्शन आपका आई माता, दूसरा ऑप्शन है स्वांगिया माता, तीसरा ऑप्शन है शीतला माता या फिर शीला देवी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना है, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न। रीट में अंतिम प्रहार है, 8 दिन बचे हैं, 8 दिन में तैयारी एकदम खास करनी है। और यहाँ पर आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए यह बूस्टर क्लास है। और आपका राइट आंसर सी होना चाहिए, शीतला माता। शीतला माता हर गांव में मिलती है, सभी को पता है कि यहाँ पर शीतला माता खंडित में है और नागौर में तो है ही है मंदिर। और यहाँ पर दूसरा मंदिर कहाँ स्थित है? 2 ही यहाँ पर मंदिर है, यानी कि शीतला माता के। दूसरा कहाँ है आपको बताना है, क्योंकि आपको कमेंट करोगे तो उससे ज्यादा याद रहेगा। वरना कल की क्लास में मैं बताता ही हूँ कि कठपुतली बनाने के लिए प्रसिद्ध एक केंद्र है, वो कहाँ स्थित है? क्या जयपुर में है, क्या उदयपुर में है, बीकानेर में है या फिर जोधपुर में है? देखो बात यहां से पूछी जाए कि प्रारंभ कहां से हुआ, कठपुतली का जो प्रारंभ पूछे तो बताना है आपको जयपुर में। ठीक है, जयपुर से प्रारंभ हुआ था यानी कि कठपुतली बनाने का। लेकिन अभी के फिलहाल में बस्सी, चित्तौड़ और उदयपुर, उदयपुर पूरा का पूरा उदयपुर एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्थान पूछे तो बस्सी चित्तौड़ का पड़ेगा, लेकिन बस्सी चित्तौड़ का पड़ता है, लेकिन आपको स्थान नहीं पूछा, उसने जिला दिया है तो जिले में हम उदयपुर करेंगे। स्थान पूछे तो बस्सी चित्तौड़ होगा। ठीक है, और यहाँ पर कोटपुतली का नाम कठपुतली बनाने के कारण भी पड़ा है, वो भी याद रखना है कि। और कठपुतली के लिए कौन प्रसिद्ध है आपको बताना है कि रुक्मणी हरण कृति है एक, किसकी रचयिता है यानी उसके रचनाकार बताना आपको कि सायाजी झूला। दूसरा ऑप्शन है माधोदास ददिवाड़िया, तीसरा ऑप्शन है ईश्वरदास बारट, चौथा ऑप्शन है आसानंद बारट। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करना है, स्टार लगा दो, इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और पीडीएफ चाहिए तो अंतिम प्रहार है, और यहाँ पर शॉर्ट नोट्स मिलेगी आपको टेलीग्राम पर। और टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर, नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पर टेलीग्राम ज्वाइन करो और पीडीएफ मिलता ही है। और सायाजी झूला एकदम राइट आंसर आपका होना चाहिए। सायाजी झूला ने रचना की थी रुक्मणी हरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में सबसे बड़ी बोली कौन सी है? पहला ऑप्शन है ढूंढाड़ी, दूसरा ऑप्शन है मारवाड़ी, तीसरा ऑप्शन है मेवाती, चौथा ऑप्शन है मालवी। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना है, जल्दी जल्दी से आंसर करिए और आंसर कमेंट में करो ही जल्दी से। और क्षेत्रफल की पूछ ले तो यहाँ पर मारवाड़ी बताना है, क्षेत्रफल में मारवाड़ी आ जाएगी। लेकिन अगर जनसंख्या की बात करें, जयपुर में जनसंख्या ज्यादा है तो ढूंढाड़ी बोली एकदम आपका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है कि राज्य का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है चूरू, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है गंगानगर, चौथा ऑप्शन है हनुमानगढ़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर। देखो हम सिंपल से हार्ड की तरफ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर स्टार लगा दो, प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है। और वहां पर मेला भी बढ़ता है किस दिन? हरियाली अमावस के दिन। ठीक है, और गंगानगर आपका राइट आंसर है। गंगानगर में कौन सा नाम बताना आपको, जल्दी से नाम बताइए कि कौन सा है। गुरुद्वारा बुद्धा जोहड़ है। ठीक है, बुद्धा जोहड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि चक्री नृत्य कौन सी जनजाति का प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है भील जनजाति, दूसरा ऑप्शन है डामोर जनजाति, तीसरा ऑप्शन है कंजर जनजाति या फिर सांसी जनजाति। मैंने काफी बार आपको रटा दिया है, अब तो आप सभी रट चुके होंगे, डेली जो क्लास देखता है वो तो रट लिया है कि यहाँ पर घेर है पहला, दूसरा है गौरी, घेर गौरी और तीसरा है युद्ध। यहाँ पर 3 याद रखें, फिर है घेर गौरी युद्ध चक्री यानी द्विचक्री। और नेजा गुमरा हातिमना, नेजा भी इंपॉर्टेंट है, नेजा हातिमना रमणी ये सभी इंपॉर्टेंट है। और यह है कंजर, कंजर के 2 इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से? एक तो हो गया चक्री, चक्री नृत्य करती है, और दूसरा है धाकड़, धाकड़ नृत्य भी यहाँ पर धाकड़
महिलाएं होती है, ठीक है, यानी पुरुष करते हैं बेसिकली और धाकड़ महिलाएं होती है। ऐसे नुपुर कहाँ पहना जाता है? सिंपल प्रश्न है, महिलाएं इसे कर लेगी। जल्दी से बताइए, बाजू में, नाक में, कमर में या फिर पैर पे। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर है। नुपुर यानी पायजम, अब इतना सभी को पता ही होगा, टकना बोल दो या फिर हम पैर बोल देते हैं। एकदम राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी। जल्दी जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से कमेंट आपको करते रहना है। 30 में से लास्ट में बताना 31 में से कि 31 में से कितने सही होते हैं। हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में, जयपुर में, भरतपुर में या फिर कोटा में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो, हाथी की सफारी कहाँ स्टार्ट की गई है? एक गांव है हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, आमेर गांव। आमेर गांव प्रसिद्ध है, आमेर है, ठीक है। आमेर, आमेर कहाँ पड़ता है? जयपुर में। और आपका राइट आंसर भी क्या होगा? जयपुर में महोत्सव बढ़ता है। और यहाँ पर टाइगर सफारी, लोयन सफारी और हाथी की सफारी, तीनों की तीनों यहीं पे है, जयपुर। आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान यानी किसका शासनकाल? मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण युग बताना है आपको कि काल रहा है। महाराणा अमर सिंह का काल, महाराणा कुंभा का काल, महाराणा राज सिंह का काल या फिर महाराणा जगत सिंह का काल। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो, दो चीजें, एक तो होता है प्रारंभ काल, एक है स्वर्ण काल। स्वर्ण काल का अर्थ होता है जिसमें सर्वाधिक क्या हुआ था कि विकास हुआ था उस चित्रशैली का, ठीक है, मेवाड़ चित्रशैली का। तो मेवाड़ में हुआ था जगत सिंह के काल को, ठीक है, या फिर राज सिंह के काल को। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए कि जगत सिंह के काल को कहा जाता है या राज सिंह के काल को। आंसर कमेंट में करना है। आंसर क्या है जल्दी से बताइए। महाराणा जगत सिंह, एकदम राइट आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है, कि शेखावटी में एक नृत्य है गिंदड़, उसका किस अवसर पर किया जाता है बताना आपको। होली के अवसर पर, शादी के अवसर पर, मांगलिक अवसर पर या फिर नवरात्रि पे। देखते हैं, शादी में तो सभी को याद हो रहा होगा दो चीजें, यानी कि पहला है कच्छी घोड़ी नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य है, और कच्छी घोड़ी नृत्य जो कि प्रसिद्ध है, और वाद्य यंत्र भी प्रसिद्ध होगा, आपको पता ही होगा कौन सा है, झांझ। झांझ वाद्य यंत्र बजाया जाता है विवाह के अवसर पर। दो व्यक्ति इंपॉर्टेंट हैं, एक तो है छंवर चंद गहलोत, छंवर चंद, जैसे कि छंवर चंद गहलोत हो गया जो कि जोधपुर से है। एक है गोविंद पारिक, एक क्या है, गोविंद पारिक जो कि निवाई टोंक से है, ठीक है। दो इंपोर्टेंट याद हो गए। और होली के अवसर पर होता है, आपका राइट आंसर है गिद्दड़, गिंदड़ कर दो, गिद्दड़ बोल दो, ठीक है, गिंदड़ बोलते हैं बेसिकली। और निम्न में से सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, याद नहीं है, पूछ रहा है क्या, मशक, अलगोजा, चंग या फिर सतारा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए, आंसर कमेंट में करना है, स्टार लगाते रहो, जल्दी जल्दी से बताइए कि सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है, यानी कि फूंक से नहीं बजता है। अलगोजा राज्य वाद्य यंत्र बजता है, चंग वाद्य यंत्र या फिर सतारा या फिर मशक। जल्दी से आंसर करिए, और आपका राइट आंसर होगा चंग। चंग किसका है जल्दी से बताइए। अवनद वाद्य यंत्र, क्योंकि चमड़े से बना हुआ है। अवनद को हम क्या बोलते हैं, ताल, ठीक है, ताल बोलते हैं। जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राजस्थान में मीनाकारी कला का सर्वोत्तम कार्य किया जाता है। जयपुर में, उदयपुर में, प्रतापगढ़ में या बूंदी में मीनाकारी कला है, क्या है जल्दी से बताइए। कि सोने और चांदी के आभूषण, किस किस के, सोने प्लस जो चांदी होती है उसके आभूषणों पर क्या किया जाता है, रंग भरने का कार्य किया जाता है। इसको कहते हैं मीनाकारी कला। मीनाकारी कला जयपुर की प्रसिद्ध है, सभी को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, और सभी को एक नाम याद होना चाहिए कि जल्दी से बताइए कौन कौन कौन, जल्दी से बताइए। सरदार कौन है, जल्दी से आंसर करिए। कुदरत सिंह या फिर कौन है, आंसर कमेंट में करो जल्दी जल्दी से। कुदरत सिंह सही है, सही है, जल्दी से आंसर करते रहो, जल्दी से आंसर करते रहो, आंसर करते रहो। कुदरत सिंह आपका राइट है। दूसरा है चरण, और चरण सिंह जी और मुन्ना लाल, तीनों नाम याद रखने हैं आपको, कुदरत सिंह, चरण और मुन्ना लाल। राम स्नेही संप्रदाय है उसकी प्रधान पीठ बतानी है। शाहपुरा, रेण, सिंहतल, खेड़ापा। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी से आंसर करिए कि राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ। 4 पीठें हैं, सभी को याद होनी चाहिए। एक तो है खेड़ापा, ठीक है, खेड़ापा जोधपुर में है, ठीक है, जोधपुर लिख देता हूँ। शाहपुरा जो कि भीलवाड़ा में है, और कौन सी है जल्दी से बताइए। बीकानेर की कौन सी है, सिंहतल बीकानेर में है, बीकानेर में। और एक और लास्ट बची है, जल्दी से बताइए, जल्दी से। चेतारण, रेण या नागौर की, चेतारण रेण है नागौर की, और चेतारण उसकी उपपीठ है, ठीक है, नागौर।
और आपका राइट आंसर हो जाएगा शाहपुरा में है। रामस्नेही संप्रदाय की स्थापना रामचरण जी ने की, जिसका जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी से बताइए। सोडाग्राम टोंक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, और बचपन का नाम रामकिशन था, ठीक है। और माता पिता आपको सभी को पता ही होगा। आई माता के मंदिरों को क्या कहते हैं? यहाँ पर एक ऑप्शन है दरगाह, याद रखना दरगाह है यहाँ पर। दूसरा ऑप्शन है बढेर, तीसरा ऑप्शन है सिखरा, चौथा ऑप्शन है डूंगरी, और एक ई ऑप्शन आपको और दे रहा हूं यहाँ पर, कौन सा, मेडी, मेडी, ठीक है, मेडी, मेडी, ठीक है। जल्दी से आंसर करिए कौन सा है। कि आई माता जो कि अंबापुर गुजरात से आई थी, आपको सभी को बताया था, अंबापुर गुजरात, जो कि जी लिख देता हूं। और अभी जो अपने जोधपुर का कौन सा स्थान है, जोधपुर में कहाँ मंदिर है, बिलाड़ा में, बिलाड़ा में आई माता का मंदिर है। शिष्या किनकी थी, अब आपको आंसर करना है। बिलाड़ा जोधपुर में मंदिर है, और आई माता किसकी शिष्या थी, जल्दी से आंसर करिए। और इनके जो ए ऑप्शन दरगाह आपका राइट आंसर हो जाएगा, कि इनके जो मंदिरों को दरगाह कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका आपका, कि राजस्थान में कृष्ण को समर्पित एक है द्वारिकाधीश नाम का एक मंदिर है, प्रसिद्ध पीठ कौन सी है? यहाँ पर नाथद्वारा पीठ है, कांकरोली पीठ है, सलेमाबाद पीठ है, या फिर करौली। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। द्वारिकाधीश एक तो गुजरात की सभी को पता ही होगा, और एक है अपने कांकरोली राजसमंद। एकदम राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। जल्दी से 31 में से आपके कितने सही होते हैं बताने हैं लास्ट में, कि आपके कितने सही हुए, छोड़ के नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, ब्रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अलवर में, भरतपुर में, धौलपुर में, या फिर करौली में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी जल्दी से आंसर करिए। ब्रज महोत्सव, ब्रज क्षेत्र कौन सा है राजस्थान का? राजस्थान का ब्रज क्षेत्र कौन सा है, जल्दी से आंसर करिए। एकदम राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। एकदम राइट आंसर आपका भरतपुर हो जाएगा। भरतपुर वाला क्षेत्र है वो ब्रज क्षेत्र कहलाता है, और ब्रजभूमि भरतपुर है ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, कि शिशु के पहला और तीसरा वर्ष है जिसमें सिर के बाल पहली बार कटवाया जाता है, उस प्रथा को क्या कहते हैं? क्या चूड़ाकर्म कहते हैं, जड़ूला कहते हैं, मुंडन कहते हैं, या उपयुक्त सभी चीजें कहते हैं? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखो गांव परिवेश से कौन कौन है, जल्दी से बताइए। और आपको क्या करना है, अपना नाम और अपना क्या करना है, जिले का नाम करके लिखना है कमेंट में। यानी कि मैं जो भी नाम है आपका, जैसे कि मैं हरिप्रकाश हूँ, और जिले का नाम लिखना है, जैसे कि मैं भीलवाड़ा से हूँ, ठीक है। और जैसे कि जयपुर से हो, कोई भी नाम हो, ठीक है। और आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करो, जिससे मेरी टीम को पता चले कि आप कहाँ से हो, ठीक है। और उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ज्यादातर मुझे जयपुर के आसपास के लोग देखते हैं, ठीक है। जयपुर के आसपास के लोग देखते हैं, तो उनका थैंक्स है, थैंक्स, ठीक है। कौन सी जनजाति के घर हैं टापरा कहलाते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है। भील जनजाति के मीणा, नागदामोर, या फिर गरासिया। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर है। काफी समय हो चुका है हमें, और एक रियल वीडियो आने वाला है, काफी बड़ा और एकदम प्रोफेशनल वीडियो, ठीक है, जल्दी से आने वाला है। पूरी रीड का एक साथ सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। इससे बाहर एक प्रश्न नहीं आएगा, जो करवा रहा हूं उनका एक सार है, ठीक है। और भील जनजाति आपका राइट आंसर होगा। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से कर लो, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? बाबू जी की फड़ है, तेजा जी की फड़ है, डूंगर जी जवाहर जी की फड़ है, या फिर देवनारायण जी की फड़ है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। आंसर कमेंट में करना है, कहीं और नहीं, और कॉपी पेन हो तो और अच्छा है। सबसे लोकप्रिय की बात तो करेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी की बात करें, और सबसे छोटी भी है। अब सर छोटी और बड़ी कैसे, दोनों एक से? बड़ी तो सबसे बड़ी है, लेकिन छोटी कैसे? 2/2 का इनके डाक टिकट जारी है, इसीलिए इनको सबसे छोटी भी मानी जाती है। और इन पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? 2011 के आसपास, जब सचिन पायलट क्या थे, जल्दी से बताइए। सचिन पायलट क्या थे? उप मुख्यमंत्री रहे हैं। और बाबूजी की सबसे प्रसिद्ध फड़ है, और इम्पोर्टेंट है ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कि निम्नलिखित में से कान का आभूषण नहीं है पूछ रहा है। क्या जमेला, बाली, रखन, जेला? देखते हैं सबसे पहले किसका। देखो महिलाएं आभूषण में, कोई भी महिला हो वो क्या करती हैं कि आभूषण में तो कई मात ही नहीं खाते, क्योंकि आभूषण प्रिय महिलाएं होती हैं। और
सभी को पता ही है कि आभूषण से ही यहाँ पर काम चलता है। राजस्थान है प्रधान और मारवाड़ है जहाँ पर सोने के आभूषण हर महिला पहनती है। और आपका राइट आंसर क्या होगा? कान का आभूषण नहीं है। जल्दी से बताइए। रखन आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि चूप, रखन, मेघ और धौंस यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर धौंस जो कि चारों के चारों दांत के आभूषण है। किसके हैं? दांत के। यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा रखन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जल्दी से लास्ट में बताना है कितने सही होते हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है, माता कुंडलिनी का मेला है, पुष्कर मेला है, गणेश्वर मेला है, बेणेश्वर, ठीक है, और केसरिया नाथ जी का मेला है, जिसे हम केसरिया नाथ बोलते हैं। केसरिया जी का बोल दो, केसरिया नाथ का मेला बोल दो, एक ही बात है। आपका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। और जिसमें ऊंटों की नीलामी होती है, लेकिन इस बार घोड़ों की नीलामी ज्यादा हुई, इसी कारण मैंने प्रश्न बनाया है कि अखबार में भी आया था बड़ी बड़ी लाइनों में कि इस बार ऊंट से ज्यादा घोड़ों की बिक्री हुई है। और जहां पर छोटे छोटे टेंट लगे होते हैं, विदेशी सर्वाधिक आते हैं और घोड़ों की अच्छी अच्छी नस्ल बिकती है। और इम्पोर्टेंट आपका हो जाएगा पुष्कर मेला, जो कि धार्मिक स्थान है, देवताओं का स्थान है और लोक देवता पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था? ददरेवा चूरू में, कोलूमंड जोधपुर में, और खड़नाल जानते हो नागौर में, पर्वतसर नागौर में है। जल्दी से आंसर करिए। देखो, पाबू जी का जन्म तो हम सभी जानते ही हैं, और इनके जो दो क्या था, जल्दी से बताइए। भिनाय का कौन था? जिन्होंने किसकी जो चारण थी, चारणी, उसकी गायें खोली थी, देवल चारणी, ठीक है, उसकी जो गायें ले गया था, कौन था उनका जो, कौन था? जल्दी से बताइए, नाम बताओ। बहनोई, एकदम राइट आंसर आपका आ चुका है, बहनोई ले गया था। उससे छुड़वाने के लिए कौन गए थे? पाबू जी। और अंतिम समय में मृत्यु हो गई थी, यानी कि वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और कोलूमंड गांव जोधपुर में जन्म हुआ इनका। और यहाँ पर जल्दी से आंसर करिए कि उस घोड़ी का क्या नाम था और जिस पर वो बैठकर गए थे ससुराल, ठीक है, नाम बताना है। केसर कालमी आपका राइट आंसर होगा। नमदे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है बताना? बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, और ये थोड़ा टोंक है, ठीक है, टोंक उल्टा लिख दिया इसने किसी ने, टोंक। आपका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए। और देखो, नमदे क्या होते हैं कि जो ऊंट होता है ना, ऊंट के बालों को कुतरकर डिजाइन बना दी जाती है, यानी कि उससे कुतरकर उसको क्या बोलते हैं? नमदे। और नमदे भारत में दो जगह इंपॉर्टेंट है, एक तो कश्मीर का श्रीनगर और एक अपने राजस्थान का टोंक। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर कह दो, श्रीनगर बोल दो, टोंक राजस्थान, एकदम राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण स्त्रियां होती हैं जो सिर पर पहनती है? झुमका, बाजूबंद, बोरला, सटका। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सटका सभी को पता ही होगा, कमर का आभूषण है। आगे बढ़ते हैं। और बाजूबंद, भुजबंद, दोनों के दोनों किसके हैं? हाथों के आभूषण, यानी कि भुजाओं के हाथों के आभूषण हैं, जो कि बाजूबंद महिलाएं पहनती हैं, भुजबंद पुरुष पहनते हैं। झुमका कहाँ का है? कान का है। और अब लास्ट बचा आपका राइट आंसर, बोरला, यानी कि चांदी का बना होता है और महिलाएं पहनती हैं, पुरानी, ओल्ड इज गोल्ड। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। 30 मार्च, 15 मई, 18 अप्रैल और 1 नवंबर। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और राजस्थान दिवस के अलावा आपको सभी को पता है 7 चरण में हुआ था इसका, राजस्थान का एकीकरण। और समय कितना लगा वो आपको बताना है कि 7 वर्ष कितने लगे थे, 7 वर्ष 8 माह या फिर 8 वर्ष 7 माह 16 दिन कितने थे, आपको बताना है। क्योंकि मैं बता दूंगा तो आपको ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं रहेगा। आप अगर कमेंट करते हो तो उससे ज्यादा समय तक, लॉन्ग टाइम हम जो भी लिखते हैं वो राइट है। और 30 मार्च आपका एकदम राइट है, क्योंकि इसमें चौथा चरण था, JJJB आपको बताया था, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर की विलय होने के कारण इसका राजस्थान की स्थापना हुई थी। थार महोत्सव के संदर्भ में एक पैराबोलिक जो होते हैं वो क्या है? क्या बालू का स्तूप है, क्या झील है, क्या खडीन है, क्या टांका है? देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। ये सारों, ये तीनों के तीनों क्या है? जल से संबंधित है। और ये बालू यानी रेत से संबंधित है।
झील सभी को पता है। खडीन जैसलमेर की प्रसिद्ध है, 500 खडीने हैं जैसलमेर में। पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा जल संरक्षण की विधि। टांका भी जैसलमेर साइड, बीकानेर और बाड़मेर में है। और झील तो सभी जानते हैं। बालू का स्तूप एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पैराबोलिक बालू का स्तूप। और कौन सा है, जल्दी से बताइए। रेखीय बालू का स्तूप कौन सा है, और जल्दी से आंसर करिए। और कौन सा है, टावर जैसा कौन सा है जो कि हनुमानगढ़ के पास है, स्टार बालू का स्तूप। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार कौन सा है, फोराट का पठार, उड़िया का पठार, उपरमाल का पठार या फिर मेसा का पठार। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है कि चित्तौड़गढ़ और बिजोलिया। बिजोलिया चित्तौड़गढ़ के बीच में एक ही है, ऊपर उठा हुआ भाग जो कि उपरमाल है। इसकी संस्थापक किसे माना जाता है, जल्दी से बताइए अशोक परमार को। ठीक है, बिजोलिया की जागीर किसने दी थी, राणा सांगा ने किसको दी थी, जगनेर के अशोक परमार को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप किसान आंदोलन पढ़ोगे तब आप पढ़ोगे। राजस्थान के निम्नलिखित में से जिलों में कौन सा अति आर्द्र जलवायु प्रदेश है, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, झालावाड़। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और सभी को पता है कि आर्द्रता एक ही जगह पर है, वो है झालावाड़, जो कि सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्या है। और 100 सेंटीमीटर एक निर्देश करें तो ऐसे पूरा राजस्थान होता है। तो इसमें आप जानते हो 20, यहाँ पर 20, 40, 60, 80 और 100, यहाँ पर 100 के बीच में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निर्देशालय है बना है, उसकी स्थापना कब हुई, 2013, 2016, 2018 या फिर 2019। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। जल्दी से आंसर करिए। कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं। देखो, मेन जो भी टाइप करने वाला है टाइपर, वो थोड़ी बहुत कभी कभार हो जाती है, तो इसको नजरअंदाज कीजिए। और 2019 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का अंतिम सवाल आपके लिए है कि बनास और चंबल सीप नदियां किस जिले में आकर त्रिवेणी संगम बनाती। कल की क्लास मैंने ऐसे ही बताया था, कल की क्लास में, इसलिए मैंने आज सोचा कि एक प्रश्न आपके लिए बना देते हैं कि कल की क्लास किसने देखी, यस करिए, और कल कौन देखेगा वो भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। और आज का अंतिम सवाल आपका कि आपके कितने सही हुए हैं, 20 प्लस, 25 प्लस, 28 प्लस या 30 प्लस। देखते हैं, 30 के भी 30 प्लस हुए हैं, कमेंट कीजिए। अगर 20 प्लस हुए तो सिलेक्शन पक्का है, ठीक है, क्योंकि प्री है, आरएस नहीं है, आरएस बिल्कुल नहीं है, रीट है यहाँ पर, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड जय श्री कृष्णा स्टूडेंट्स।